कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपादाय हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभात की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज 23 मई दिन शनिवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1, आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। श्लोक संख्या नंबर 39, 40, 41, 42, 39, 40, 41, 42 भगवद गीता यथारूप। श्लोक इस प्रकार है। कुलक्ष्ये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उता अधर्म अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्ण संकरा शंकरो नरकाय कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडो उदक क्रिया दोषे रथे कुलघनानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता।
इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनेगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस में है, ये पूरे 4 श्लोक। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तव के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है और अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। इन श्लोकों का तात्पर्य बड़ा सरल है, स्पष्ट है। हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत, हरे कृष्णा, मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नों उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को इस समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। हरे कृष्णा। और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। काम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। हरे कृष्णा। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके।
अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय कुव्यवस्था को प्राप्त होते हैं। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ये टैब में प्रॉब्लम आ गई है। कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। अर्जुन यहां पर सवाल करता है कि कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है और हरे कृष्णा। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है जो ठीक हो गया। भगवद गीता की किताब दे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस संसार में पदम पदम जद विपदाम, कदम कदम पे कोई ना कोई समस्या रहती है। इस संसार में भगवान बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर सुख हो नहीं सकता। कुलक्ष्य पर्नश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति बुद्ध। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जब ये पहले एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर अर्जुन जितने भी इसने 4-5 सवाल खड़े किए अर्जुन ने यहाँ पर,
इन 4-5 सवालों का जवाब देने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब ये भगवद गीता का संदेश उसको ज्ञान देंगे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, अशोच्यान अनवशोचतम प्रज्ञावादांश से भाषित। हे अर्जुन, उन लोगों के लिए शोक करते जो शोक करने के योग्य नहीं। बातें तो तुम बड़ी विद्वानों की तरह करते हो, विद्वान हो नहीं, पर प्रज्ञावादा भाषावाद भाषा से बातें बड़ी विद्वानों की तरह कर रहे हो, लेकिन विद्वान नहीं हो। ये बात यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि कुल धर्म नष्ट होने से परिवार में अधर्म, कुल में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। अधर्म का बोलबाला कैसे होता है? युद्ध होता है जब, तो उस समय जितने भी घर के बड़े लोग होते हैं युद्ध में भाग लेते हैं। ये वैसे भी ये महाभारत का जो युद्ध होने जा रहा था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। और युद्ध होने से जितने भी बड़े घर के सदस्य होते हैं इस युद्ध में मारे जाएंगे। जो सियाने लोग हैं वो मारे जाएंगे, और सियाने लोग ही कुल धर्म का पालन करने वाले होते हैं। हमारे घरों में सनातन धर्म में कई प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार से लेके, गर्भ धारण करने के संस्कार से लेके मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ये जो तर्पण और पिंडदान पितरों को दिया जाता है, ये सारे जो संस्कार हैं, ये जो हमारे सियाने लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वही इनको करने वाले होते हैं। और वो तो मारे चले जाएंगे सारे के सारे, और कोई उसमें कुछ मार्गदर्शन करने वाला घर में नहीं बचेगा। और उससे जितना भी हमारा कुल धर्म है, कुल धर्म तो कुल का धर्म होता है, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज, पारिवारिक परंपराएं जितनी भी हैं, वो सारी की सारी नष्ट होती चली जाएंगी। तो इसे कुल में अधर्म कैसे आ जाता है? कुल धर्म का नाश हुआ तो फिर कुल धर्म का, कुल का तो नाश हो गया, अधर्म कैसे उसमें आ जाता है? तो ये बात यहां पर अर्जुन जो बोल रहा है कि धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभावती होता, कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो परिवार में, कुल में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। कैसे? परिवार में स्त्रियां बच जाएंगी, बच्चे बच जाएंगे, स्त्रियां बच जाएंगी। और अभी हमने ये पढ़ा भी कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि स्त्री और बच्चों को सदैव वयोवृद्ध जो सियाने लोग होते हैं घर के, परिवार के, उनके संरक्षण में उनको रखना चाहिए। ये सभी शास्त्र बोलते हैं, बाइबल भी बोलती, कुरान भी बोलता है, भगवद गीता पहले से ही बोल रही इस बात को, बाद में ये बाइबल कुरान है। भगवद गीता स्त्री को श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा विशेष इसका वर्णन आता है इन चीजों का। स्त्री को कहीं भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि स्त्री और बच्चे को बरगलाना शास्त्र बोलते बड़ा आसान कार्य होता है। स्त्री भाव में आकर उल्ट रास्ते पर चल पड़ती है। और यही बात का यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि अधर्म प्रधान हो जाएगा उस कुल में। कुल के जब सियाने लोग नहीं रहेंगे, स्त्रियां रह जाएंगी, बच्चे रह जाएंगे, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए वो स्त्रियां जो है वो अधर्म की तरफ चलने शुरू हो जाएंगी।
शास्त्र बोलते हैं कि जन्म के बाद इस लड़की को, शादी से पहले उसे अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए लड़की को, और शादी हो गई तो उसे अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और शादी के बाद जब पति संन्यास लेकर घर छोड़कर चला जाए तो स्त्री को, माता को उसके सियाने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। अर्थात सनातन धर्म में कहीं भी स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्त्रियां बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में अस्त्र शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकर अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे से बचे लोगों को शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचता। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से ये जो बचे हुए लोग होते हैं, ये मनमाना आचरण करना शुरू कर देते हैं। अर्थात वे करने लायक काम तो करते नहीं और ना करने वाले काम को तत्काल करने लग जाते हैं। इसलिए उनमें निरंतर अधर्म फैलता चला जाता है। और फिर अर्जुन ने सवाल किया, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने पर स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर संतान पैदा होती है। यहां पर बताया गया वर्ण संकर संतान किसे बोलते हैं? परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है। ध्यान से समझिए इस बात को। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। संकर जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं कुलों में। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होने से। और यहां पर बोला गया धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी होती है, और सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। विवेक बुद्धि तब काम करती है। लेकिन जब कुल में अधर्म बढ़ जाए, आचरण अशुद्ध होने लग जाए, तो बुद्धि तामसी हो जाती है, और तामस में मनुष्य को अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मान के करना शुरू कर देता है। मन माना आचरण, मन में मेरे जो आया मैं करूंगा। आजकल शास्त्र बोलते कलो शुद्ध संभव। आजकल सब शुद्ध रहे, जाति का भेद नहीं रह गया, मन माना आचरण होना शुरू हो गया इस समय संसार में। और मन माना, मन में जो मान लिया वो कर लिया। लेकिन जीव आत्मा को अगर अपना कल्याण करना है तो उसे मनोमुखी नहीं, शास्त्र उन्मुखी, उसे गुरु उन्मुखी होना पड़ेगा। और गुरु उन्मुखी भी वो जो गुरु शिष्य परंपरा से हो, ऐसे नहीं जो सामने देखा गुरु बना दिया। ये एक फैशन है, मेरे भी गुरु है, ये नहीं चलेगा। और यहां पर बोला गया इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्याभिचारिणी होनी शुरू हो जाती है। और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है।
अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहकर संबोधित करते हैं। क्या बोला? अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और जहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कह के संबोधित करते हैं, कृष्ण का नाम का अर्थ है अपनी तरफ आकर्षण करने वाला, सर्वाकर्षण। और अब वो अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कृष्ण नाम से संबोधित करते हुए जानना चाहता है, हे कृष्ण, हमारे कुल को आप किस तरफ खींचते चले जा रहे हैं? आप किधर लेके जाएंगे हमारे कुल को? वार्ष्णेय, यहां पर भगवान श्री कृष्ण को वार्ष्णेय भी इसी श्लोक में कह के संबोधित किया गया। अर्थात आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण आप वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंश किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। यहाँ पर अर्जुन ने फिर ये अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करते हुए सवाल किया। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला था, पारिवारिक मोह के चलते हुए तब परिवार के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जीवात्मा उस समय देहात्म बुद्धि में होता है। संकरो नरकैव कुलगणा नाम कुलस्य पतंती पितरो ही येषाम लुप्त पिंडो उद्धक क्रिया। वरण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध तर्पण ना मिलने से पितर अपने स्थान से गिर जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये हम गृहस्थियों के लिए विशेष जानकर की बात है। वर्ण मिश्रण से पैदा हुई संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो किसी और कुल का, किसी और वर्ण का, किसी और धर्म का, वो किसी और धर्म का। इसलिए यहां पर बोल दिएगा पतंती पितरो, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और वर्ण संकर संतानें पैदा होने से पितृ गिर जाएंगे, कुल पुरखे अपने गिर जाएंगे, अपने पद से गिर जाएंगे। कैसे? देखिए, जब बोला गया जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया, ऐसे उन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी ना मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे पुण्य के प्रभाव से ऊंचे ऊपर लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है। श्राद्ध तर्पण हम करते हैं, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती, अपने पितृलोक से वो पितर गिर जाते हैं। पितरों को पिंड पानी ना मिलने में कारण जो है कि वर्ण संकर जो संतान होगी अपने पूर्वजों के प्रति उनमें आदर बुद्धि भी नहीं होगी, आदर नहीं करते हो, क्योंकि जो अकर्तव्य है उसे कर्तव्य मानेंगे, जो कर्तव्य है उसे अकर्तव्य मानेंगे। और उससे बड़ी बात, इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण की भावना तो होती नहीं। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से, उनका शास्त्रों के अनुसार उनका वर्ण संकर संतानों का अधिकार न होने से वह पिंडदान पितरों को नहीं मिलता है। इसलिए यहां पर क्या बोला गया? पतंती पितरो, पितर अपने पद से गिर जाएंगे। और इस तरह
उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। ध्यान से इस बात को समझिए। पितरों में एक अजान पितर होते हैं और एक मृत्य पितर होते हैं। दो प्रकार के पितर बोले गए शास्त्रों में। पितरलोक में रहने वाले पितर अजान है, जो पितरलोक में रहते हैं, और मनुष्य लोक से मर गए पितर मृत्य हैं। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से मृत्य पितरों का ही पतन होता है, और पतन उन्हीं मृत्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध बना के बैठे होते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा भी रखते हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बोली, ध्यान से इसको समझिएगा। इस बात को जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालक तथा स्त्रियां दोनों को इस समाज के व्यवहारों का संरक्षण आवश्यक है, और नहीं तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और यहां पर शिला प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। हमारे पितर जो थे वो भी पापी, उनके भी पाप कर्म हो सकते हैं, उन्होंने भी कोई पाप किए होंगे। और कभी कभी उनमें से ऐसे कोई पाप होते हैं कि उनको स्थूल शरीर तक नहीं प्राप्त होता, और वो प्रेत योनि में रहते हैं, और प्रेतों के रूप में उन्हें सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है, उद्धार करने का। लेकिन वो अवांछित संतानों से नहीं हो पाता। कुल में अधर्म हो गया तो स्त्रियां दूषित होती हैं, स्त्रियां दूषित हुई तो वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं, और वर्ण संकर संतानें पैदा हुई तो पितर अपने पद से गिर जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा कहलाता है। और जो लोग, अब ध्यान से इस बात को सुनिए, जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, जो भगवान की सेवा में नहीं लगते, उन्हें ये जितने भी अनुष्ठान हैं, ये कर्म कांड हैं, उन्हें हर हालत में करने होते हैं। उनको करने बिना उनका गुजारा नहीं होता। केवल एकमात्र भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तो क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका। पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं हूं। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो पितरों को अलग से तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगे, वास्तव में भक्ति में नहीं लगे, सिंसियरली और सीरियसली नहीं लगे, तो यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जितने भी अनुष्ठान कार्य ये करने पड़ेंगे। और भागवतम पुराण के प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर यहां पर एक हवाला देते हुए बताया 11:5-41 में, देव ऋषि भूताप्त निरनाम पितृनाम न किंकरो नाय मरणि छ राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम प्रियत्यम कर। अर्थात जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, तो वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जब भी कोई जीवात्मा जन्म लेता है तो उसके ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं।
पितरों के, माता पिता के, स्वजनों के, सामान्य ये हमारे इर्द गिर्द जो पशु पक्षी, आप गाय का दूध पीते हैं, इनके कई प्रकार के ऋण, देवी देवताओं के ऋण जो आपको इस संसार में सारी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, मुनियों द्वारा, ऋषि मुनियों के ऋण आपके ऊपर है। कई प्रकार के ऋण इस संसार में जब जीवात्मा आता है तो उसके ऊपर होते हैं। लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया, प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि अगर आपने भगवान श्री कृष्ण, भगवान मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद की शरणागति सीरियसली और सिंसियरली स्वीकार कर लिया तो आपको ये किसी भी प्रकार के ऋणों को उतारने के लिए कोई अलग से कोई कर्म कांड वगैरह नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि इस शरीर को जितने भी जो अंग हैं शरीर के, भोजन देने का कार्य पेट पे द्वारा किया जाता है। हाथ भोजन डालते तो पेट में पहुंचता है, आंख भोजन देखती है, जीवा स्वाद ले तो सारा पेट तक पहुंचता है। पेट हृष्ट पुष्ट हो गया, पेट भर गया तो शरीर के जितने अंग अपने आप स्वतः ही हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उनको अलग से, हाथों को कुछ अलग से देने की आवश्यकता नहीं। और उससे भी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी और देते हैं कि पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी दे दिया तो फिर अलग से पत्तियों टहनियों को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी तरह ठीक अगर आपने मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अपने आप को लगा दिया तो आपके ऊपर जितने भी प्रकार के ऋण हैं उन ऋणों से आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं, अपने आप उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जय प्रभुपाद जी ने किस लिए इस बात का उल्लेख किया? भक्ति योग की महिमा। पूरी भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बोली तो अर्जुन ने इसे भक्ति भाव से इस भगवद गीता को ग्रहण किया। सवाल अर्जुन कर रहे हैं यहां पर अपने देहात्म बुद्धि में रहता हुआ कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन भगवान यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी इसका उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि जितने भी सवाल हैं भगवान इन सारे सवालों को जो शुरुआत में बोल दिया प्रज्ञापदाश भाष से। तो बात तो सियानों की करता है लेकिन है नहीं। और फिर जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, दोषे रहता है कुल नाना वरण शंकर कारक है, जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब देखिए कि एक गृहस्थी परिवार का चरम उद्देश्य क्या है? नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवतम पुराण बोलती है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों के अतिरिक्त जीव आत्मा का कहीं भी स्वार्थ पूरा नहीं होता। अर्थात भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की शरणागति जीवन का चरम उद्देश्य पूरा करने के लिए उसकी शरणागति, और उसके अलावा आपका कहीं भी कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता। और जब अवांछित संतानें उत्पन्न हो गई, मन माना कर्म करेंगी तो उसमें परिवार के कल्याण की बात अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। कोई परिवार के कल्याण की बात नहीं फिर सोचेगा। जो एक समुदाय है, जो एक समुदाय के पारंपरिक जो योजनाएं होती हैं वो बननी बंद हो जाएंगी।
पशु जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा रह जाएगा। अपना हित किस में है उसे नहीं सोच पाएगा, क्योंकि अवांछित संतान जो होगी वो तामसी बुद्धि की होगी। और तामस बुद्धि क्या करना है क्या नहीं करना इसके बारे में सोच विचार नहीं करती। भाई खा लिया पी लिया सो लिया, भाई यही जीवन है बस, इससे ऊपर की बात नहीं सोचती। और पूरा संसार इसी में रचा रमा हुआ है। इसलिए यहां पर प्रपाई ने बड़ा सुंदर एक संकेत दिया। संकेत क्या दिया अर्जुन के सवालों में? ये संसार की स्थिति है। इसमें कोई धर्म जाति कुल वर्ण संकर कुछ नहीं देखा जाता। और आगे तो और बुरा हाल होगा। श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जाएगा, शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर रिश्ते होंगे। यहां पर स्त्री पुरुष तुष्ट नहीं हुए और रिश्ता भंग हो जाएगा। ऐसा कलयुग आने जा रहा है। और यहां पर बोला गया युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते हुए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। और कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हुई। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हुई, वर्ण संकर संतान पैदा हुई। और इस तरह वर्ण संकर संतान पैदा करने से करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वाले के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, जाति भी नष्ट हो जाएगी। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है, क्या बोला जाता है इसे? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग मर्यादाएं होती हैं, अलग अलग आचरण होते हैं, ये सभी कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। और एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय के लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है। और शास्त्र विधि से नियत भी यही है। इस शास्त्रों में यही बोला गया। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट होते चले जाए। और स्थिति क्या आ जाएगी? पशु जीवन। इससे पहले क्या बोला गया कि राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा का कल्याण कैसे हो, उसका आध्यात्मिक उत्थान कैसे हो, ये राजा को देखना है। लेकिन कलयुग में राजा और प्रजा दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है कि भागवतम पुराण में बोला गया सरकारें होगी दस्यु डाकू होंगी, लूट लो जितना प्रजा को लूटना लूट लिया। यानी कि ना तो आध्यात्मिक उत्थान और ना ही जीवात्मा का भौतिक उत्थान हो पाएगा। जो अमीर होंगे और अमीर होते चले जाएंगे और जो सामान्य लोग होंगे वो निर्धन होते चले। और ये कोई किसी से पूछने वाली बात नहीं है, ये मौजूदा वातावरण ही हम सबको बता रहे हैं कैसी स्थिति आती चली जा रही है। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये डाकू सरकार है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। हर व्यक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बोला जाता है, यही होता चला जाएगा। और जीवात्मा आहार निद्रा भय मैथुन अर्थात पशु जीवन की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। अपना हित किसमें है वो नहीं सोचेगा और क्षणिक लाभ के लिए
थोड़े थोड़े लाभ के लिए वो इधर उधर भागेगा। ये अर्जुन ने जो सवाल खड़े किए, मैंने भी इससे पहले आप लोगों को बोला कि ये देहात्म बुद्धि के लक्षण, और ये हमारा जो इस समय मौजूदा कलयुग में सब हम लोग देहात्म बुद्धि में। तो भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत्व, कश्चन मामेति तत्वतः। कोई एक मेरी तरफ सोच चलने वाला होगा, बाकी कहां होंगे इसी संसार में अपना पशु जीवन बिताने में। कहते ना कि संस्कार घर से मिलते हैं। ये मौजूदा जनरेशन जो चल रही है उन्हें कौन से संस्कार मिलते हैं, किस प्रकार के संस्कार मिल रहे हैं? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ बन जाएगा। उन्हें रामायण या महाभारत नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें भागवत कथा नहीं सुनाई जाती। और जब ये जनरेशन पढ़ लिख के बड़ी होती है और 20 लाख 40 लाख का पैकेज मिलता है, कुछ बन जाते हैं जैसे माता पिता ने सोच के बनाया था कि बन जाएगा कुछ, पढ़ ले पढ़ ले, और फिर माता पिता से बोलते हैं कि 40 लाख का पैकेज है, अमेरिका जाना पड़ेगा। माता पिता चाहते हुए भी, आजकल घर में संतान कितनी है, 1 या 2, चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाते। किस मुंह से रोकेंगे उसे? क्योंकि वो संस्कार नहीं दिए। संस्कार तो यही दिए थे, पढ़ ले कुछ बन जाएगा। अब वो बन गया 40 लाख का पैकेज लेने वाला, तो अब उसको किस मुंह से रोके वो? और वो संतान भी जाने से पहले, जुए से जाने से पहले ये नहीं सोचती कि मैं चला जाऊंगा तो पीछे माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वो भी चुपचाप अपना चला जाता है। वो भी बन गया है 40 लाख के पैकेज लेने वाला, तो वो क्यों रुकेगा? उसे पढ़ाया नहीं गया, उसे बचपन में ये संस्कार नहीं दिए गए। उसे राम लक्ष्मण के बारे में नहीं बताया गया, उसे श्रवण के बारे में नहीं बताया गया, उसे युधिष्ठिर भीम अर्जुन के बारे में नहीं बताया गया। जो संस्कार उसको दिए वो मिले, वो चला गया। और अब स्थिति क्या है कि घर पर बैठे ही माता पिता वानप्रस्थ जीवन झेल रहे हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के कीड़े हैं, घर में ही रहेंगे। घर बैठे वानप्रस्थ मिला हुआ है। इसी कलयुग है। अलग से कोई वानप्रस्थ लेने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। औलाद तो चली गई है, अब 2 ही तो रह गए, घर में रहेंगे। और ये नहीं है कि भजन करेंगे, ये और महत्वपूर्ण बात। क्योंकि जब भजन पकड़ने का समय था तब तो भजन पकड़ा नहीं। मैं ऐसे कई प्रभु लोग, माता लोगों से परिचित हूं जो मानते हैं इस बात को कि जब समय था तो हमने अपनी संतान का देखभाल नहीं किया। जो उनको सनातन धर्म के अनुसार मिलने वाला पालन पोषण था वो हमने उनको नहीं दिया। और अब वो कहते कि आप हमारे बच्चों को भगवान की तरफ चलाओ। कैसे चलेंगे? बचपन में वो संस्कार तो डाले ही नहीं थे।
बड़े हो गए वो कैसे पकड़ लेंगे, पक गए वो देखते हैं बच्चे भी, संतान देखती कि माता पिता ने तो भजन किया नहीं, अब हमारे को चाहते कि अब आप बुजुर्ग हो गए, आप वृद्धावस्था में आ गए, हमारे को चाहते कि भजन करो, क्योंकि माता पिता को अब वृद्धावस्था में याद आए कि भजन करना चाहिए। और वो वृद्ध अवस्था में भजन करते हैं, लेकिन उनका भजन करने में मन नहीं लगता, क्योंकि जीवन तो उन्होंने सारा संसार में तेरा मेरा करते बिता दिया। एक स्कूल के प्रिंसिपल इस बात को रोते हुए स्वीकार किया, तो इस सारा जीवन हमने ट्यूशन और अपनी पदवी के चक्कर में निकाल दिया, अपने बच्चों को ट्यूशनों पे पढ़ाते रहे, और आज हमारे को संतान की आवश्यकता महसूस होती, लेकिन संतान हमारे को छोड़ के दूर जा चुके। इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई, क्योंकि अब वो भी तो भजन पे मन से नहीं करते, समय निकाल रहे हैं, बैठते हैं, उनसे बात करते हैं भजन, पूरी 5 साल हो गए लेकिन मन नहीं लगता चैंटिंग करने में, मन संसार में दौड़ता है, क्योंकि वो अंदर से वो भी मन उनका अपनी उसी संतान में लगा हुआ है, और संतान उनको छोड़ के चली गई, लेकिन ये उसको फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। परिणाम न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर से कुछ प्राप्त हुआ, न आध्यात्मिकता में कुछ प्राप्त किया, और न भौतिकता से, और स्थिति और दूबर होती चली गई। हर इंसान इस संसार में सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि तामस बुद्धि होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि वास्तव में सुख और आनंद मिलेगा कहां से। आनंद और सुख भगवान श्री माधव के चरणों पे, और ढूंढते हैं इस संसार में, कैसे मिल सकता। जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति, पराशक्ति श्रेष्ठ शक्ति, और अपरा शक्ति निकृष्ट शक्ति, जड़ शक्ति निकृष्ट शक्ति, और श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट में आनंद ढूंढने का प्रयास करती है। श्रेष्ठ निकृष्ट में आनंद कैसे संभव है? और यही वजह है कि दुख और बढ़ते चले जा रहे हैं। तामस बुद्धि होने की वजह से, सही ज्ञान ना मिलने की वजह से अपना जीवन और दूपर करते चले जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया कि कलयुग में स्थिति क्या है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो, बुद्धि मंद नहीं सुमंद होगी, और आगे मंद भाग्यों का अर्थ है कि आगे आपको मार्गदर्शन करने वाला भी आपको सही नहीं मिलेगा। जो आपको भौतिकता की तरफ लेकर चलना चाहेगा उसके लिए ये व्यक्ति ठीक है। मंद भाग्यो, आगे आपका मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यहां पर अर्जुन ने 4 सवाल किए, और उसके बाद यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अर्जुन
अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने रथ पर बैठ गया। मेरे से युद्ध नहीं हो सकेगा, मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है। आगे इसका वर्णन करेंगे कल इसी तरह शाम को 5 बजे से लेंगे संध्या भागवत चर्चा में। आज की अपनी वाणी को विराम देते हुए आज किसी भक्त ने मुझसे पूछा था कि ये कथा हमारे फेसबुक पे खत्म हो जाती, तो उनकी सूचना के लिए कि ये जितनी भी कथाएं हैं ये आपको विद्या पूरन दास टाइटल से YouTube पे भी आपको अवेलेबल है। विद्या पूरन दास आप लिखिए, YouTube पे आपको ये सारी कथाएं आपको मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।